ये 7 नंबर प्रश्न को पढ़ रहे हैं, को बुक अपने सामने निकाल के पढ़िए। भूमि के एक पाद बिंदु से, तो भूमि के एक पाद बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल बिंदु तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई तो पहली बात क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु से भवन पहले बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, भवन। तो भवन कैसे बनेगा, देखिए भवन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भूमि। भूमि दे दिए, भूमि के बाद एक भवन बनाते हैं। तो भवन बना देते हैं, ये भवन हुआ। ये क्या हुआ बाबू, ये भवन हो गया। क्या हुआ, भवन। भवन को बना दिए, भवन ये भवन हो गया। और भवन की ऊंचाई जो दिया है 20 मीटर दिया है। क्या दिया है, 20 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। उसके बाद क्या बोल रहा है, 20 मीटर के बाद उसके बाद बोल रहा है शिखर पर लगी एक संचार। और इसके शिखर पर जो है ना, यहाँ संचार लगा हुआ है। मान के चलिए यहाँ पे इसका संचार लगा हुआ है, संचार। ठीक है, शिखर पर लगे संचार, शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः। मीनार का तल क्या हो गया, यहाँ हो गया। मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का तल दिया है 45 डिग्री और इसका शिखर कोण कितना दिया है बाबू, शिखर कोण यही हुआ, इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो हुआ है, ये कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक का इस 60 डिग्री है। ये बड़ा वाला जो है इस 60 डिग्री है। ठीक है, गौर कीजिएगा, बड़ा वाला जो है 60 डिग्री है, यहाँ बड़ा वाला कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई तो यही होगा। तो इसको h मीटर मान लीजिए। देखिए यहाँ A B C D मान लिए। तो मानते हैं, माना मीनार की ऊंचाई कितना मान लिए, मीनार का ऊंचाई मान लिए h मीटर। ठीक है, मीनार का ऊंचाई कितना मान लिए, h मीटर। देखते हैं, पहले छोटा वाला में देख लीजिए, उसके बाद बड़ा वाला में देखते हैं। छोटा वाला के लिए यहाँ है बाबू, अब बड़ा वाला के लिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री यहाँ 60 डिग्री है बड़ा वाला के लिए। बड़ा वाला के लिए कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए त्रिभुज, इसमें देखिए जिसमें अभी हम लकीर खींच रहे हैं, इसमें गौर कीजिएगा, देखने का देखिएगा। इसमें देखिएगा, इसमें क्या आधार और किसका प्रयोग हो रहा है, लंब का। लेकिन यहाँ सी पर ये समकोण बना रहा है कि नहीं। तो कहेंगे त्रिभुज BCD में कोण C बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए इसमें देखेंगे तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आधार हो गया। इसको मान लीजिए, आधार को मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। दूरी दिया है कि, देख लेते हैं दूरी दिया है कि नहीं, दूरी नहीं दिया। इसको मान लीजिए x मीटर होगा, नहीं पता है हमको कितना होगा, x मीटर मान लिए। दूरी इसका कितना होगा, x मीटर मान लिए। अब त्रिभुज BCD में ही देख रहे हैं, तो लंब और आधार का प्रयोग हो रहा है। तो 10 लगेगा, 10 45 का ही लगा देंगे बाबू। तो यानी कि BC बटा हो जाएगा CD, क्या हो जाएगा CD। और 10 45 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, और BC का वैल्यू दिया है 20 और CD का वैल्यू दिया है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 20 मीटर ही आएगा। तो x मीटर 20 मीटर जो आया, ये क्या आया, ये पूरा दूरी आया, यहाँ से यहाँ तक का इसका दूरी आया। तो हमको पता चल गया यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 20 मीटर। गौर कीजिएगा, 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। अब देखिए हमको, अब देखिए बड़ा वाला में थोड़ा देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक वाला में गौर कीजिएगा। इसमें देखिएगा, दिखा रहे हैं, लिख देते हैं यहाँ पे फिगर पे। त्रिभुज ACD में कोण C बराबर 90 डिग्री। ACD में देखिए ये हो गया आपका लंब हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आधार हो गया। तो लंब कैसे हुआ, AC लंब हो गया, और CD क्या हो गया, आधार हो गया। तो 10 60 का प्रयोग करेंगे, 10 60 डिग्री। तो लंब बटे आधार यानी कि AC बटा CD
ठीक है, CD, और CD को माने हैं कितना x, ठीक है, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ठीक है। और AC कैसे होगा, देखिए चित्र में देखिए, AC को थोड़ा लेके आते हैं। AC कैसे बना है, AB जोड़ BC से, AB जोड़ BC से, यानी कि इसको लिख सकते हैं H + 20, आराम से लिख सकते हैं, का ये दोनों मिल के ही बना है AC, तो H + 20 लिख सकते हैं इसको, बटा CD को कितना माने थे x माने थे CD को, और x का वैल्यू आया है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो H + 20 = 20√3, ठीक है, इतना आ जाएगा। इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो यही चीज़ माइनस में हो जाएगा। इसमें 20 देखिए दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो √3 - 1 मीटर, यही आपका निकलेगा ऊंचाई, यही आपका निकलेगा मीनार की ऊंचाई, यही आंसर हुआ। तो लिखिएगा अंत में, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 - 1, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20√3 मीटर में है तो मीटर में दे दीजिए यूनिट। देखिए आप लोग को अब प्रश्न संख्या 8 की ओर लेके जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, बुक अपने पास रखिए। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, सेम इसी तरह से जिस तरह से आप 7 बनाने का कोशिश किए थे उसी तरीके से 8 बना सकते हैं। तो देखिए प्यार फिर से पढ़ते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगा है, किस पे, पेडेस्टल के शिखर पर लगा हुआ है, ठीक है, मूर्ति लगा है। तो भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहले भूमि बनाते हैं, क्या बनाते हैं, भूमि पर जो होगा, ठीक है, भूमि बना दिए। भूमि बोलता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर कोण का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर कोण का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, किसके साथ, भूमि के पाद बिंदु से मूर्ति का शिखर कोण का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और भूमि के और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल का ऊंचाई निकालिए। देखिए गौर कीजिएगा, मूर्ति का जब भी लगेगा तो ऊपर में लगेगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर पेडेस्टल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर पेडेस्टल रहेगा, एक मतलब बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है, पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक, इसके शिखर का उन्नयन कोण जो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके, अब बोलता है एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये पेडेस्टल हो गया, इसके शिखर पर लगा दिया है एक मूर्ति, मान लीजिए ये मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है, छोटा बनाना था, बड़ा बन गया, चलिए कोई बात नहीं, हमको समझाना था। तो पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति का लंबाई जो दिया है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, तो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। और भूमि के, देखिए मूर्ति लग गया, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर कोण, यहाँ से यहाँ तक का शिखर कोण जो है उस 60 डिग्री है, समझ में आ गया होगा। ये कितना है, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का जो है कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको मानना है, मान लीजिए। अब तो बोलता है क्या निकालने के लिए, तो बोलता है इसमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकालने के लिए, यही आपका पेडेस्टल हुआ। तो इसका ABCD कुछ भी मान लीजिए, तो मान लीजिएगा, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, आपको मेन था फिगर बनाने, फिगर समझ गए, खेला खत्म। पेडेस्टल का ऊंचाई h मीटर मान लिए, ठीक है, पेडेस्टल का ऊंचाई कितना माने, h मीटर मान लिए। अब देखिए पहले इस त्रिभुज में देखिएगा, देख लीजिए इसका दूरी दिया हुआ है कि नहीं दिया है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो मान लेते हैं कितना होगा, x होगा या p होगा, कुछ भी मान सकते हैं, x मीटर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, x मीटर मान लीजिए। देखिए लंब और आधार इस त्रिभुज में देखना है बाबू, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखना है, यानी कि त्रिभुज ABC में
कोण बी बराबर जो होगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में देखें तो लंब और आधार का प्रयोग हो रहा है, तो 10/45 का मान लगा देंगे, यानी कि ए बी बटा क्या हो जाएगा बी सी। और आपको पता है कि 10/45 का 1 होता है, और ए बी का वैल्यू h मीटर दिया है और बी सी कितना है x मीटर। तो हम कह सकते हैं कि ऊंचाई कितना हो गया h बराबर x मीटर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ऊंचाई कितना निकल गया h बराबर x मीटर। तो इसके जगह हम x मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, यही निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इस त्रिभुज हम लेते हैं, इस त्रिभुज बड़ा वाला देखिएगा, थोड़ा बड़ा वाला बड़ा वाला बड़ा वाला, यानी कि त्रिभुज डी बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी समकोण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए 10/60 का वैल्यू लगाएंगे तो ए बी, गौर कीजिएगा फिगर गौर कीजिएगा, बी डी पूरा लंब हो गया, बी डी पूरा लंब हो गया और बी सी आधार हो गया, बी सी आधार हो गया। ठीक है, गौर कीजिएगा बी डी को क्या लिखें h प्लस 1.6 मीटर का, ये दोनों मिल के न बनाया बी डी। तो लिख सकते हैं बी डी की जगह कितना 10/60 का मान √3। अब बी डी की जगह लिख सकते हैं कि h प्लस 1.6 मीटर। ठीक है, बटा बी सी का कितना निकला था x। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर जो आएगा ये h प्लस 1 से करेंगे तो इतना ही हो जाएगा बराबर √3x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है ऊंचाई। तो देखिएगा ऊंचाई निकाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम अगर ऊंचाई निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हम x के जगह कितना रख सकते हैं, h मीटर रख सकते हैं ना, x नहीं रख सकते हैं। इसको समीकरण कुछ भी नहीं मानिए, मान लीजिए इसको एक समीकरण मान लिया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो h प्लस 1.6 √3 और x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे कितना बाबू h। ठीक है, h रख दिए तो गौर कीजिएगा क्या हो जाएगा h प्लस 1.6 बराबर √3h होगा कि नहीं होगा। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा ना। तो h प्लस 1.6 माइनस √3h इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस में 1 माइनस 1.6 है, उधर भेज दीजिए माइनस में, तो h माइनस √3h इक्वल टू माइनस 1.6। ठीक है, अब देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, इसमें h कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है h कॉमन, तो 1 माइनस √3 अंदर में बच रहा है बराबर कितना -1.6। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिएगा गौर कीजिएगा थोड़ा, ये गुणाम में इधर आके भाग में लग जाएगा, 1 माइनस √3 हर का परिमेयकरण अगर कर देते हैं तो 1 प्लस √3 और 1 प्लस √3 हो जाता है। इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 से करेंगे तो इतना ही हो जाएगा और इससे करेंगे तो 6√3 1 माइनस 3। ठीक है, ठीक है, गौर कीजिएगा माइनस यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए माइनस। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 6√3 बटा -2। अगर इससे -1.6 कॉमन ले लिए तो अंदर में बच जाएगा 1 प्लस √3 बटा -√2। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा
8 यानी कि 0.08 और 1 प्लस √3। मैं कभी इला नहीं, इतना ही आंसर होगा तो होगा। देख लीजिए अब कितना आंसर होगा। कितना हो गया 0 ऊंचाई कितना हो गया, तो आ गया 1 प्लस √3 इंटू 0.8। यही आंसर हो गया, ऊंचाई इतना आ गया। आंसर मिला लेते हैं कितना है। सेम इतना ही है, इतना मीटर आंसर है। तो ऊंचाई बराबर बोल सकते हैं 0.8 1 प्लस √3 बराबर इतना मीटर। इसका क्या निकला ऊंचाई, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे इसको और सॉल्व करेंगे। अगर चाहेंगे तो इसको यहाँ पर से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा देखने का कोशिश कीजिएगा तो इतने गुम हो जाएगा। यहाँ थोड़ा देखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए H प्लस यहाँ से ले रहे हैं, H प्लस 1.6। थोड़ा सोचे इसके बारे में। तो इधर देखिए, ये प्लस में H है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में H हो जाएगा। √3H माइनस क्या H। अब देखिए 1.6 बराबर, इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, H कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, √3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। कहाँ पे कर रहे थे, हाँ ठीक है। तो ये इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। बस डायरेक्ट हर का परिमेयकरण कर दीजिए, प्लस में लेके। विपरीत चिन्ह से होता है हर का परिमेयकरण, इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बारी बारी से कर दीजिएगा। यहाँ से देखिए कर दीजिएगा तो 16 1.6 √3 प्लस 1.6 बटा कितना हो जाएगा, √3 को 2 बार करें यानी कि प्लस माइनस सूत्र पे आ रहा है, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा, इससे हम 1.6 कॉमन हम ले लेते हैं तो √3 प्लस कितना 1 बटा कितना 2 हो जाएगा। इसको कटा दीजिएगा तो 0.8 हो जाएगा। 0.8 तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, जैसे मन करे वैसे कीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि पेडेस्टल का ऊंचाई जो निकला है कितना निकला है, इतना निकला है। तो लिखिएगा, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 1 प्लस √3 मीटर, आंसर यही हुआ। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। और 4 5 8 गो हिसाब और बचल है, 16 गो है टोटल।